नमस्कार। आज के ईस्टर के अवसर पर हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं और हम आपके सामने एक स्किट पेश करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है बोझ। हम दुनिया में बहुत प्रकार के बोझों को अपने ऊपर लादे रहते हैं और इसी चीज को हम एक स्किट के थ्रू आपके सामने पेश करना चाहते हैं। आपने लोगों को दूसरों के बारे में कहते हुए सुना होगा, उससे दूर रहो, वो अपने बीते सालों का बोझ लिए फिरता है और सबसे उलझता रहता है। परंतु क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है, जब हम अपने पुराने दिनों की कड़वी यादें लेकर घूम रहे होते हैं तो हम बोझ को ढो रहे होते हैं। हम बचपन के दिनों से ही बोझों को संजो कर रखने लगते हैं। आए देखें हम किस तरह से अपने जीवन में बोझ जमा करते और उसे ढोते रहते हैं, जिसे हम प्रस्तुत करेंगे। एक बच्चा है रवि, उसके जीवन से, रवि और उसका दोस्त, बचपन की कहानी। मैं प्रैक्टिस कर रहा था क्रिकेट की। मुझे क्रिकेटर बनना है सचिन जैसे, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था क्रिकेट की। एक्चुअली हम सारे फ्रेंड्स मिलकर क्रिकेट बनने की सोच रहे हैं। हाँ क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट। मैं भी खेलूंगा। सॉरी रवि, तुम इस टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। क्यों? बस नहीं बन सकते ना, कह दिया एक बार। प्लीज, मैं इस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। अरे यार नहीं बन सकते, समझ नहीं आती क्या? मगर क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या? मैं इतना अच्छा खेलता हूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस भी की। देखो मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, अरे तुम बहुत मोटे हो यार, देश छोड़ नहीं पाओगे। तुम नहीं समझते मेरी बात को। मोटा? नहीं, मैं मोटा नहीं हूँ। वो तो मैं गोलू मोलू हूँ। मम्मी कहती है कि मैं गोलू मोलू हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ। हाँ, तुम वो गोलू मोलू? किसने कहा? इतने मोटे हो तुम और तुम जाओगे हमारी टीम में? नहीं प्लीज। अरे रहने दो। प्लीज मुझे खिला दो। हटो यार। प्लीज एक बात मुझे खिला दो। मैं नहीं ले सकता तुम्हारी टीम में। बाय।
शब्दों से जो भाव बनते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। जब भी हम उन भावों को अपने साथ लिए फिरते हैं, हम अपने ऊपर रवि के समान एक बोझ उठा लेते हैं। ध्यान दें, हम अपनी पहचान दूसरों के कहने पर नहीं बना सकते हैं। हम अपनी पहचान मसीह में बनानी है। मसीह ही हमारी पहचान है। अन्यथा जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है और हम बड़े होने लगते हैं, हम अपने करीबी लोगों से बोझ जमा करने लगते हैं और उसे साथ लेकर चलने लगते हैं। जैसे कि हम देखेंगे रवि के जीवन से, जब वो बड़े हो रहे हैं, रवि और उसकी फ्रेंड। हेलो, हाय गाइस, क्या कर रहे हो तुम? मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। हाँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हाँ, बस तुम्हारी फोटो ही देखती रहती हूँ सारा दिन। Yes, I think I like you, you know. Yes. अच्छा, राज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये तो किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं रवि। शीतल, मैंने राज का नाम सुना है। ये राज कौन है? राज तुम्हारा दोस्त है, तुम भूल गए क्या उसे? और ये तुमसे शिक्षक के बात क्यों कर रही हो? मैं राज से बात कर रही थी। प्रॉब्लम क्या है रवि? प्रॉब्लम है शीतल, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि 4 साल से हमारा रिलेशनशिप है, तुम्हें मालूम है ना? मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हें मालूम है? रिलेशनशिप है, नहीं था। क्या? ओके? ये क्या कह रही हो शीतल? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ रवि, ठीक है? और सच को जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा रहता है। अभी हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। ये गलत है शीतल, तुम गलत कर रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसमें गलत क्या है रवि? मैं और राज एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसमें गलत क्या है? मगर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। ओके? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। शीतल नहीं, प्लीज प्लीज डोंट लीव तुम्हें मी। तो समझाना बहुत ही मुश्किल है रवि। Please, शीतल। मेरी बात नहीं समझते हो। दूर हो जाओ मुझसे, मैं जा रही हूँ। शीतल, शीतल। प्रिय मित्रों, हमारे साथी और दोस्त भी हमारे समान कई बार गलतियां करते हैं और हमें चोट पहुंचाते हैं। या तो हम उन्हें माफ कर सकते हैं या फिर एक और बोझ को अपने ऊपर लाद लेते हैं। हम अपने ऊपर बोझ लादने में एक्सपर्ट होते हैं। हम अपने आप को दूसरों से तौलने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद अगर हम दूसरों जैसे टैलेंटेड या बुद्धिमान या पैसे वाले होते तो हमारी जिंदगी आसान होती। हम सोचते हैं हम हार गए हैं, हम कभी सफल नहीं होंगे। जब हम शैतान के इस झूठ पर विश्वास करने लगते हैं तो हम बोझ को लादने लगते हैं। और कई बार हम उन लोगों से बोझ ले लेते हैं जो हमसे प्यार तो करते हैं पर शायद नहीं समझते हैं कि उनके शब्द हमें कितने गहरे घाव दे रहे हैं, जिसे हम रवि के जीवन से देख सकते हैं।
और इसे नेक्स्ट सीन में देखेंगे रवि और उसके पापा। रवि, पापा। रवि, तुमने अभी ये रिजल्ट देखा अपना? इतना गंदा रिजल्ट है। पापा वो आपको तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हारा हमेशा यही बहाना होता है। तुम्हारे बहाने सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ। पापा मुझे मैथ समझ में नहीं आती, पापा साइंस समझ में नहीं आती, मैं क्या करूँ पापा? तुम हर रोज यही बात करते रहते हो। मैं कोशिश करता हूँ पापा, मगर शर्मा जी के लड़के को देखा, फर्स्ट आया है वो क्लास के अंदर। पापा सॉरी पापा, मैं कोशिश करता हूँ। तुमने रवि मेरी नाक कटा रखी है, मैं मोहल्ले में और ऑफिस में क्या मुंह दिखाऊंगा अपना? पापा सॉरी पापा, मैं कोशिश करूँगा पापा। सॉरी पापा, पापा सॉरी पापा, नहीं पापा, पापा नहीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पापा प्लीज मत जाओ पापा। पापा नहीं पापा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पापा सॉरी पापा, बिल्कुल कैसे बेवकूफ नहीं। पापा सॉरी, कोई बात नहीं करनी। पापा प्लीज पापा, पापा। कई बार हमारे माता पिता बगैर समझे अपने बोझ हम पर लादने लगते हैं। वो हमें प्यार करते हैं पर अनजाने में हमें चोट पहुंचाते हैं। परिणाम हम अपने ऊपर बोझ लाद देते हैं। इतने बोझ लादने के बाद हम थकने लगते हैं और अपने बोझ किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं। जैसा हम देखेंगे नेक्स्ट सीन में रवि और उसकी बहन। चाबी कहाँ रखी भाई ने स्कूटी की चाबी? क्यों कौन देखूं? यहाँ पे भी नहीं है। पता नहीं कहाँ रखी भूल गए। मुझे जाना है कहीं पे अर्जेंट। चाबी चाबी। ओए, हेलो, क्या कर रही है तू यहाँ पे? भाई स्कूटी की चाबी ढूंढ रही थी। स्कूटी की चाबी? कौन सी स्कूटी की चाबी? मुझे जाना है कहीं पे बाहर। हेलो, वो मेरी स्कूटी है, तुझे नहीं मिलेगी चाबी उसकी। भैया मुझे स्कूटी की चाबी चाहिए और अभी चाहिए। तेरा दिमाग खराब है? पिछली बार स्कूटी धो के आई थी है, सारे पैसे मेरे इस स्कूटी बनवाने में निकल गए थे। आप इतना क्या एटीट्यूड क्यों दिखाते हो उनके साथ? सारे मेरे दोस्त कहते हैं तू पागल है, दिन भर फिरती रहती है पूरे शहर में। मुझे शर्म आती है तुझे बताते हुए भी कि मेरी बहन है। अब सबका जितनी सबके टेंशन आप मुझ पे डालोगे, सब लोग मुझे ये सब कुछ बोलते हैं। मुझे बस चाबी चाहिए और मुझे तुझसे बहस नहीं करनी, मेरा दिमाग मत खराब कर। भाई आप हमेशा सबका ब्लेम मुझ पे लगाते हो। और अगर मम्मी पापा के डिवोर्स हुए तो मेरी गलती है क्या? तू चली जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। और मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी है। अपनी स्कूटी अपने पास रखो, ठीक है? मैं जा रही हूँ। बाय। हाँ जा 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 जा, बढ़िया है।
हम अपना बोझ किसी और पर लादने की कोशिश करते हैं तो हम अपने ऊपर और बोझ लाद लेते हैं। फिर एक और बोझ होता है जो हमें हमेशा परेशान करता रहता है, वो है हमारे गुप्त पाप। जीवन का बोझ ढोते ढोते थक जाते हैं, लड़खड़ाते रहते हैं, किसी तरह जीते रहते हैं। परंतु हमसे प्रेम करने वाले प्रभु यीशु ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या ये सचमुच संभव है? क्या प्रभु छुड़ा सकते हैं? इन बोझों को हमें ढोना नहीं पड़ेगा। इस संभवता को हम देखेंगे नेक्स्ट सीन में रवि और प्रार्थनाओं के साथ। हे प्रभु यीशु, मैं थक गया हूँ, ये बोझ उठाते उठाते मैं थक गया हूँ प्रभु। ये चिंता का बोझ, ये कड़वाहट का बोझ, ये चोटों का बोझ, ये दुख का बोझ और मेरे पापों का बोझ प्रभु, मैं थक चुका हूँ प्रभु यीशु। प्रभु मुझे बचा ले प्रभु, तूने कहा है प्रभु, सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, तूने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु, मैं तुझे पुकारता हूँ प्रभु, मुझे विश्राम दे प्रभु यीशु, मुझे विश्राम दे प्रभु यीशु, मैं तुझे पुकारता हूँ, मुझे छुड़ा ले प्रभु यीशु, मुझे छुड़ा ले प्रभु यीशु, इस बोझ से मुझे छुड़ा ले। जैसा कि आपने इस लघु नाटिका में देखा, रवि की तरह हम भी अपने जीवन में कड़वाहट, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड और पाप जैसे बोझों को ढोते रहते हैं। हमारा जीवन इन्हीं बोझों से संघर्ष करते करते टूट जाता है,
परंतु आज प्रभु यीशु रवि की तरह आपको भी छुटकारा देना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप प्रभु यीशु के बुलावे को स्वीकार करेंगे? यीशु आपके सारे बोझों से आपको मुक्त करेंगे और आपको सच्ची खुशी और शांति देंगे। वो इसलिए आया कि हमें छुटकारा दे, वो इसलिए नहीं आया कि हम पर दोष रोपण करे, वो इसलिए आया कि हमें स्वतंत्र करे। धन्यवाद।